गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 67 जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स इसके पहले हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। जैसे सबसे पहले हमने बेसिक्स कवर किया, फिर हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा फ्रेंड्स। उसके बाद हमने एवरेज कंप्लीट किया, फिर रेशो एंड प्रपोर्शन किया फ्रेंड्स। उसके बाद हमने फ्रेंड्स पार्टनरशिप किया, फिर परसेंटेज किया और हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं। फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस के इससे पहले 6 लेक्चर्स हो चुके हैं जिनमें आपने देखा होगा कि कैसे मैंने आपको धीरे धीरे करके आपका एक बेस डेवलप किया, प्लस जो भी डिफरेंट टाइप्स मैं लिख के करवा रहा हूँ। टाइप्स कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि मान लीजिए आप किसी को एक्सप्लेन करें तो जिसलिए सही से बता सके। टाइप कुछ नहीं होता, बस एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां दिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं उनको एक टाइप डाल के लिख देता हूं कि आपको बार बार हर प्रकार के क्वेश्चंस के लिए परेशान ना होना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं टाइप डाल के इसको पढ़ाता हूं क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम होते रहते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स जैसा कि DI सीरीज़ के थ्रू आप ये भी समझ सकते होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस है अब तक जो टॉपिक जैसे एवरेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज, जो हमने 3 टॉपिक अब तक पढ़े। और फ्रेंड्स टॉपिक बेस्ड जो DI है वो जैसे मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा तो उसको उसके बाद में करवाता रहूँगा क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले लेकिन ज़रूरी ये है कि जैसे मान लीजिए जितने टाइप मैंने वहाँ डिस्कस किए हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में मैं आपको करवाता रहूँ ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्वालिटी का मटेरियल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और दूसरी बात यह है कि मिल भी जाए तो फ्रेंड्स वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल अरेंज्ड वे में नहीं मिलता। ठीक है फ्रेंड्स, पता लगे कि आपने एक लेक्चर इस कोचिंग से पढ़ लिया, एक लेक्चर उस कोचिंग से पढ़ लिया, तो इस चीज़ को लेकर बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड ढंग से सब चीज़ आपको मिलेगी तो वो चीज़ आपको जल्दी अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स आज के जो क्वेश्चन है, जैसे आप देख भी रहे होंगे बोर्ड पे टाइप 6 लिखा हुआ है, तो टाइप 6 में फ्रेंड्स आज हम क्या करेंगे, एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में देखे गए हैं और इसमें फ्रेंड्स इसका कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है एज सच, क्योंकि देखिए पीछे सब कुछ मैं आपको तकरीबन बता चुका हूँ। तो इसमें बस एक छोटी सी चीज़ आप ऐसे समझ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो चीज़ थोड़ी सी ज़रूरी भी होती है। जैसे आप सबसे पहले एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए परसेंटेज कहीं 15% दे रखा है, ठीक है, या मान लीजिए ऐसे दे रखा है, ऐसे समझ लीजिए इसकी, इसीलिए मैं इसको कॉन्सेप्ट्स में भी नहीं लिखाता, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए वो कोई कह रहा है कि कोई शॉपकीपर है वो 2/5 प्रोडक्ट बेच देता है, ठीक है, या मान लीजिए ऐसे मान लीजिए 11/13 प्रोडक्ट बेच देता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इससे आप क्या समझ सकते हैं, सबसे पहले बस इस टर्म को अगर आप समझना जान गए तो फ्रेंड्स समझ लीजिए ये प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए 2/5 उसने बेचा, मतलब 5 टोटल था, वो टोटल 5 था। ठीक है, टोटल 5 था, उसका 2 पार्ट उसने बेच दिया, 2 पार्ट उसने सेल कर दिया, और 3 पार्ट जो फ्रेंड्स इसमें रिमेनिंग बचा, इसमें रिमेनिंग 3 पार्ट बचा, उसको क्या हुआ, रिमेन अनसोल्ड हो गया, रिमेन अनसोल्ड। ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स सेम एज इट इज इसमें मान लीजिए वो कह रहा है कि किसी भी प्रोडक्ट का 11/13 बिक गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल प्रोडक्ट फ्रेंड्स वो टोटल, ठीक है, टोटल जो था वो 13 था, उसका 11 पार्ट बिक चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, 11 पार्ट सोल्ड लिख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें फ्रेंड्स 2 पार्ट सोल्ड लिख लीजिए, जिसलिए आपको बाद में कभी आप देखें तो आपको आसानी हो समझने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सोल्ड हो गया। तो इसमें फ्रेंड्स रिमेन्स अनसोल्ड कितने बचे, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, मतलब 2 अनसोल्ड हो गए। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए ये तो हो गया एक सोल्ड के लिए, समझ लीजिए जो चीज़ बिक गई। ठीक है, अगर इसी को वो अनसोल्ड के लैंग्वेज में लिख के, मतलब जैसे हम बेचने के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए अनसोल्ड की लैंग्वेज में उसको कहें। ठीक है, तो इसको ये भी कह सकता है, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है कहीं 3/7 पार्ट्स ऑफ पर्टिकुलर आइटम इज अनसोल्ड। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए, मतलब क्या कह रहा है वो कि ये जो 7 पार्ट है ये तो टोटल हो गया, और ये 3 फ्रेंड्स क्या हो गया, देखिए ये अनसोल्ड हो गया।
वो क्या कह रहा है, 3/7 पार्ट ऑफ पर्टिकुलर आइटम इज अनसोल्ड। इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से रिमेनिंग क्या हुआ, देखिए 4 पार्ट, ये 4 है, 4 पार्ट सोल्ड हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ये समझने की एक बात है। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद मान लीजिए आपसे एक चीज और कह दे, ठीक है, क्या, मान लीजिए कि 1/2 ही ले लीजिए, ठीक है, 1/2 ऑफ एनी पार्ट इज अनसोल्ड, ठीक है। समझने की कोशिश करिए, मेरी लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप इसको एक कॉन्सेप्ट डाल के लिखेंगे, मान लीजिए कॉन्सेप्ट डाल के कहीं लिखेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए वो क्या कह रहा है, 1/2 पार्ट ऑफ एनी आइटम इज अनसोल्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, देखिए टोटल आइटम तो 2 थे, टोटल आइटम, ठीक है फ्रेंड्स, 2 थे, और उसमें से फ्रेंड्स देखिए एक अनसोल्ड हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें सोल्ड कितना हुआ, देखिए डिफरेंस हो जाएगा इनका, सोल्ड कितना होगा, सोल्ड एक ही आइटम तो होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स, जो कि इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में आसानी करेगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको यहाँ बता दूं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखते हैं हम फ्रेंड्स क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स मैं आपसे 5 टाइप से करवाने की कोशिश करूँगा। उसका रीज़न है फ्रेंड्स, मैं टाइप्स हमेशा इसलिए करवाता हूँ इतने प्रकार मेथड से, उसका रीज़न है क्या पता आप कभी किसी और टीचर से कभी भी कहीं पर भी पढ़ें और पता लगे वो कोई और टाइप से डिस्कस कर दे, तो आप पता लगे कन्फ्यूज़ हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आपको मैं डिफरेंट जितने भी टाइप से एक तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं, मैक्सिमम जितना मैं जानता हूँ उतने हिसाब से मैं करवा दूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर बाय सम आर्टिकल फॉर रुपीज़ 4,900, ठीक है फ्रेंड्स। एक शॉपकीपर है, वो कुछ आर्टिकल, कुछ सामान खरीदता है रुपीज़ 4,900 रुपये में। ही सोल्ड 2/3 ऑफ देम। फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था ना बेसिक, वही सेम कॉन्सेप्ट है इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। ही सोल्ड 2/3 ऑफ देम एट 5% प्रॉफिट, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ से ये चीज़ मान सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए 2/3 वो बेचता है, ठीक है, सोल्ड, ये सोल्ड में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अनसोल्ड क्या होगा, अनसोल्ड मैंने आपको बताया था ना कि टोटल तो ये हो जाता है, ठीक है, टोटल का 2 पार्ट सोल्ड हो गया, पार्ट सोल्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। और अनसोल्ड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए अनसोल्ड 1/3 हो जाएगा। आप गौर करके देखिए, अगर इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो टोटल ये हो जाएगा और एक पार्ट अनसोल्ड हो जाएगा, है कि नहीं, ये हो गया। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन मैं जैसे मेथड आपको बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा, देखिए सबसे पहले आप मेथड 1 लिख लीजिए, मेथड फर्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स। मेथड फर्स्ट में क्या लिखना है, देखिए क्वेश्चन हम फिर से एक बार सही से पढ़ेंगे। अ शॉपकीपर बाय सम आर्टिकल फॉर रुपीज 4,900, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ही सेल 2/3 ऑफ देम एट 5% प्रॉफिट, एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज डिड ही सेल द रिमेनिंग टू गेट 13% ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है फ्रेंड्स। ये कह रहा हूँ हमसे, तो मतलब हम क्या ऐसा करें, कितने पे रिमेनिंग वाला बेचे कि 13% हमको ओवरऑल प्रॉफिट मिले, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसमें करेंगे क्या, देखिए एक तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास 3 दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, कॉस्ट प्राइस के लिए। अगर हम इसको सपोज 300 रुपीज़ मान लें, ठीक है, या 300 आर्टिकल्स मान लें, जो भी दिया हुआ ये 300 एज ए होल मान लें आप, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसमें क्या पाते हैं फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए एक तो ये हो गया जो सोल्ड हुआ, एक ये हुआ जो रिमेनिंग है, और एक ये है फ्रेंड्स जो ओवरऑल है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए, सोल्ड, रिमेनिंग, ठीक है, और ओवरऑल, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सोल्ड में क्या है फ्रेंड्स, गौर करने की कोशिश करिए आप, 5% प्रॉफिट पे, ठीक है, 2/3 ऑफ, ही सेल 2/3 ऑफ देम, ठीक है। 2/3 फ्रेंड्स इसका अगर निकालेंगे, देखिए 2/3 ऑफ देम तो कितना आ जाएगा, आप गौर करने की कोशिश करिए, 200 आ जाएगा, ठीक है। और इसका फ्रेंड्स क्या दे रखा है, ही सेल 2/3 एट 5% प्रॉफिट, ठीक है। 5% प्रॉफिट का मतलब क्या है, देखिए 5% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, 10% हो गया ये, ठीक है, यहां से 10% है। अच्छा रिमेनिंग हमें कितना बचा फ्रेंड्स, देखिए आप गौर करिए, यहां से 1/3 बचा, ठीक है, 1/3 ऑफ 300, तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स, ये 100 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसका हमें नहीं पता फ्रेंड्स रिमेनिंग कितने परसेंट पे वो बिकेगा, लेकिन हम ओवरऑल जानते हैं, तो ओवरऑल से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ओवरऑल मान लीजिए 300 था हमारे पास, ठीक है, 300 का कितना है 13%, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 39% हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप एक चीज़ और गौर कर सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर यहाँ 39% है और यहाँ 10% है, तो यहाँ ऐसा क्या करें कि मान लीजिए इसको ऐसे थोड़ी देर समझ लीजिए कि LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ से एक चीज़ ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर यहाँ 29% होता तो हमारा आंसर आ जाता कि रिमेनिंग जो फ्रेंड्स प्रोडक्ट था वो 29% के प्रॉफिट के साथ बिकेगा, तो हमारा 39% ओवरऑल प्रॉफिट हमको मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया इसका आंसर। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना इजीली हम यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक मेथड तो ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए सेकंड मेथड क्या होगा। ये जो फ्रेंड्स देखिए सपोज मान लीजिए ये जो आपने माना है इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, शॉपकीपर बाय मतलब वो बाय कर रहा है, तो ये उसके लिए क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। कहीं पता लगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं। उसके बाद देखिए मेथड 2 में क्या होता है फ्रेंड्स। मेथड 2 में भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से, ठीक है। मेथड 2 डाल लीजिए, मेथड 2 में क्या करते हैं फ्रेंड्स हम देखिए, मान लीजिए आपके पास 2/3 दिया हुआ है, ठीक है, 2/3 5% उससे प्रॉफिट से सेल हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम माने कि टोटल अगर 5 ऐसे करके, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5% प्लस 5% बिक रहा है और एक X% नहीं बिक रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आपने यहाँ से गौर किया, आप खुद देख सकते हैं, इसको महसूस करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा आपके समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स ये टोटल है कितना 3 है, देखिए, ठीक है। और यहाँ कितना दिया हुआ है हमको, ओवरऑल कितने पे बिक रहा है 13% पे बिक रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 39% हो गया, ये यहाँ 10% हो जाएगा प्लस X% हो जाएगा, और फ्रेंड्स X% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 29%, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपने देखा कितना इजीली इसका आंसर आ गया। एक ये भी तरीका होता है करने का। आप कोई भी चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे दे रहा है तो आप उसको कितने 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक 3 पार्ट, और वही हमने यहाँ किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। देखिए फ्रेंड्स ये हो गए 2 मेथड। अब मैं आपको इसका तीसरा मेथड बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेथड 3 में हम क्या करते हैं, मेथड 3 में हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा एनालिसिस के लिए और अच्छे से आप ऐसे समझ सकते हैं कि टोटल सेल इक्वल्स टू सोल्ड आइटम हो गए, ठीक है, प्लस रिमेनिंग हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए या अनसोल्ड लिख लीजिए इसको, या अनसोल्ड कर लीजिए, ये आपके ऊपर है समझने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो टोटल सेल हमारे पास कितनी हो रही है, देखिए परसेंटेज के उसमें आप गौर करिए। टोटल सेल हमारे पास टोटल है 3 प्रोडक्ट, सोल्ड कितने हुए 2 प्रोडक्ट सोल्ड हुए और 1 प्रोडक्ट रिमेनिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। वहाँ से 2/3 से, क्योंकि ये टोटल हो गया, ठीक है, ये सोल्ड हो गया, अनसोल्ड कितने बचे 3 - 2 इक्वल्स टू 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हुई। अब फ्रेंड्स देखिए उसने ओवरऑल परसेंटेज आपको दे रखा है रिमेनिंग का कितना है, ठीक है। तो ओवरऑल कितना दिया 13%, तो मान लीजिए इसको आप 13 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सोल्ड आइटम कितना है, देखिए सोल्ड 5% प्रॉफिट पे सोल्ड हो रहा है, और इसको फ्रेंड्स X% पे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है 39% इक्वल्स टू 10% प्लस X%, ठीक है फ्रेंड्स। तो X इक्वल्स टू कितना 29% आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। एक ये मेथड हो गया आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए एक मेथड और मैं बताता हूँ, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला। वो मेथड कैसे लगाते हैं, तो उसको आप मेथड 4 डाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मेथड 4 लिख लीजिए, मेथड 4 में क्या है फ्रेंड्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाली की अप्रोच है। मिक्सचर एंड एलिगेशन की अप्रोच है। तो इस अप्रोच में क्या है, इस अप्रोच में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए ओवरऑल आपको दे रखा है कितना 13%, आप गौर करने की कोशिश करिए, ठीक है। आपको क्वांटिटी सोल्ड अनसोल्ड कर वो भी दे रखा है रेशो। देखिए मान लीजिए सोल्ड आपके सामने सेल 2 है, अनसोल्ड 1 है, ठीक है। सेल का प्रॉफिट % भी आपके पास दिया हुआ है फ्रेंड सोल्ड का,
5% मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है, और अनसोल्ड का आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए आप इसको x मान लें, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हो गया। अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आप गौर करने की कोशिश करिए, ये 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, आप यहाँ गौर करिए, ये 1 की वैल्यू फ्रेंड्स देखिए यहाँ से ये कितनी आएगी, ये 8 आ जाएगी। आप गौर करने की कोशिश करिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 8% आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ फ्रेंड्स अगर इसी से इंटू 8 कर देंगे 8%, तो ये कितना 16% हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये 29% हो जाएगा, ठीक है। और तो x की वैल्यू आ गई 29%, ठीक है फ्रेंड्स। देखा आपने, इस तरीके से हमारे सामने आंसर आ गया ये, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स इसका एक और मेथड होता है करने का, वो भी मैं आपको सिखाए दे रहा हूँ फ्रेंड्स। कुल मिला के मेथड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बताने का ये तरीका है, इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि कभी आपके सामने अचानक कोई भी ऐसे सॉल्व कर दे कि आपको अंदाज़ा ना लगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि हर मेथड आप सीखे रहें, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक मेथड और देखिए फ्रेंड्स, इस मेथड में क्या है, इस मेथड में कोई ऐसा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात है, बस ये है कि पिछले मेथडों की तरह ही है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम टोटल प्रोडक्ट ऐसे लिख लें, मान लीजिए टोटल सेल प्रोडक्ट टू रेशो अनसेल्ड प्रोडक्ट, और इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो टोटल 3 प्रोडक्ट हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। सोल्ड, जो देखिए ये तो हो गया सोल्ड वाला, आप इतनी देर से ये तो समझ ही गए होंगे कि तो सोल्ड वाला हो गया, ये अनसोल्ड हो गया, ठीक है, या इसको रिमेनिंग डाल लीजिए, ये टोटल हो गया, ठीक है। लिखना हो लिखे, नहीं लिखना हो ना लिखिए पेपर में आपका। तो ये ओवरऑल जो है फ्रेंड्स, ये कितने से, देखिए ये 13% उसको प्रॉफिट देता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 39%। और फ्रेंड्स देखिए ये 2 जो है ये कितने से, ये 5% से वो होता है सेल प्रॉफिट, ठीक है, तो ये 10% हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ पे x% के साथ जाएगा, और x% के साथ जाएगा तो इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 29%, ठीक है। और यही फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा कितना इजीली हमने इसमें से कैलकुलेट कर लिया। तो मेथड आपके पास सारे मैंने आपको बता दिए फ्रेंड्स, करने के ऊपर है कि आप क्वेश्चन को किस टाइप से करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसका बता ही दिया है फ्रेंड्स। इस प्रॉब्लम को हम 3 टाइप से करेंगे, 5 टाइप से बार बार करना सही नहीं है। जो आपके लिए ज़रूरी हो आप उस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और ख़ुद भी करके देख सकते हैं। अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल, एक आदमी हो कुछ आर्टिकल खरीदता है, कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट ₹1,89,000, ठीक है, एंड ही सेल 3/8 ऑफ देम, और वो 3/8 बेच देता है, ठीक है, एट 12% प्रॉफिट, ठीक है, 12% प्रॉफिट के साथ। एट व्हाट परसेंट लॉस डिड ही सेल द रिमेनिंग टू गेन 4%, और वो बाकी बचा हुआ कितने % घाटे में बेचेगा कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट जो है फ्रेंड्स वो 4% का हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या है, मेथड 1 अगर आप डालें, मेथड फर्स्ट डालें, ठीक है, देखिए वो कह क्या रहा है आपसे। सबसे पहले मैं आपको ये तरीका बताऊंगा जो एवरेज वाला था। देखिए क्या कह रहा है, 12% पे वो बेचता है, ठीक है, 12% प्रॉफिट पे, और 3/8 बिकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया, बचा कितना फ्रेंड्स, देखिए 5x% मान लीजिए बचा, ठीक है। और उसके बाद टोटल कितना है, 8 था हमारे पास, और ओवरऑल उसको कितना चाहिए था, 4% चाहिए था, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 8 चौक 32 हो जाएगा, 32%, और 12 36 हो जाएगा, 36% प्लस 5x%, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप गौर करिए, अगर आप यहाँ ले जाएंगे इसको माइनस करेंगे तो ये -4% हो जाएगा, और ये 5x% हो जाएगा, और x% इक्वल्स टू -4/5 हो जाएगा, है कि नहीं फ्रेंड्स। परसेंटेज की भाषा में कहें तो आप अगर इसको चेंज करें फ्रेंड्स तो ओवरऑल कितना % ये हो सकता है, आप गौर करने की कोशिश करिए। अगर आप इसको करेंगे तो तकरीबन 80% उसको लॉस हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। 80% घाटे में जब वो बेचेगा तब उसका प्रोडक्ट 4% ओवरऑल प्रॉफिट में बिकेगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक तो ये हो गया फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने का तरीका, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या दूसरा तरीका होता है। दूसरे तरीके में फ्रेंड्स क्या होता है, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है आपको कहीं, मेथड 2 डाल लीजिए, मेथड 2 में क्या है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए आपके पास 3 टोटल प्रोडक्ट सोल्ड हो जाते हैं, 5 अनसोल्ड रह जाते हैं,
और टोटल फ्रेंड्स कितने 8 प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, यही चीज़ वो हमसे कह रहा है, ठीक है। और 3/8 जो सोल्ड होते हैं वो कितने पे, 12% पे, 12% प्रॉफिट पे होते हैं, 12% प्रॉफिट पे, तो ये कितना है 36 हो गया। और ये फ्रेंड्स कितना ओवरऑल कितना है देखिए, इंटू 4% ओवरऑल प्रॉफिट पे है, तो ये कितना 32% हो गया। अब फ्रेंड्स मैंने आपको लास्ट वाला जो मेथड बताया था उसमें बताया था कि मान लीजिए ये है, ये छोटा हो रहा है इससे, लेकिन इसको माइनस करना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा, आप खुद करके देखिए। और फ्रेंड्स इसको 0 बनाने के लिए अगर इसको बराबर हमें करना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, इस 5 का इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और ये हो गया फ्रेंड्स ओवरऑल परसेंटेज हमारे पास, क्योंकि ये 1/5 हो जाता है जब यहाँ से आता है। मैंने आपको पहले भी प्रॉब्लम इस पे जो करवाई है उसमें ही बताया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से अगर इसको 1 बनाना है तो इसको डिवाइड में लाके डिवाइड करेंगे तभी इसकी ओरिजिनल वैल्यू हमें मिलती है, जो इसमें ऐड होने के बाद हमें पता लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स माइनस ये कितना हो गया, -4/5% हो गया फ्रेंड्स। अब इसका मेथड 3 देखेंगे। मेथड 3 में क्या होता है फ्रेंड्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला मैं मेथड आपको बताऊँगा, मेथड 3, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स आप गौर करिए, 3/8 मेरी लैंग्वेज में समझिएगा, 3 सोल्ड होता है, 5 अनसोल्ड रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। ओवरऑल प्रॉफिट उसको 4% का होता है, ठीक है। जो फ्रेंड्स 3/8 बिकता है वो 12% प्रॉफिट पे बिकता है, और हमसे वो ये वाला पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाला मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम X% मान लें, ठीक है। तो हम इसको करेंगे क्या, देखिए हम यहाँ कर क्या सकते हैं, ये 12 - 4 फ्रेंड्स ये 8 हो गया। और आप यहाँ से ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये 5 यूनिट की वैल्यू फ्रेंड्स 8 हमको दे रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी देगा, 8/5 हो जाएगा, है कि नहीं, 8/5 हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ 3 की वैल्यू तो नहीं दिया, लेकिन फ्रेंड्स अगर इसको हम इंटू 3/8 करें, अरे सॉरी 8/5 करें, इंटू 8/5 करें, तो ये कितना हो जाएगा 24/5, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसको करने के बाद आप गौर करिए कि ये जो वैल्यू है ये 5 से कम है, ठीक है, ये 5 से कम है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम इसमें से ही 4%, क्योंकि बड़ा है ये छोटा है, अगर हम इसमें से ही 4% घटा देंगे, मतलब ऐसे कर दें, ऐसे देखिए 4% माइनस 24/5 कर दें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -4/5% ही तो आएगा आंसर इसका, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा -4/5, ठीक है फ्रेंड्स, यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपने देखा फ्रेंड्स तीनों तरीके से कितना अच्छा, बस आपको थोड़ा सा ये तरीके आने चाहिए। मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ कि ये अगर कन्वर्जन आपको आ गए तो समझ लीजिए आपने पूरा मतलब आपको जो भी एग्जामिनर शॉर्टकट मारने की कोशिश करता है, जो शॉर्टकट आपको पेपर में यूज़ करने हैं, तो आपको दोनों अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, सबसे पहले अ मैन बाय सम आर्टिकल फॉर रुपीज़, एक आदमी है फ्रेंड्स, वो कुछ आर्टिकल्स को सामान बाय करता है, खरीदता है, फॉर रुपीज़ 4800। ही सेल्स 2/5 ऑफ द आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। वो 2/5 आर्टिकल फ्रेंड्स प्रॉफिट 25% पे वो खरीदता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, वो किस प्राइस पे बेचे उसको द रिमेनिंग आर्टिकल, जो बचे हुए आर्टिकल है, सो दैट ही गेट 19% ऑन होल, कि उसको सारे पे 19% का प्रॉफिट मिले, ठीक है फ्रेंड्स, ये कह रहा। तो अब फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ कि ये तो टोटल हो गया, और ये फ्रेंड्स क्या है, ये जो सोल्ड हो रहा है वो दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ से गौर कर सकते हैं। और इसी को वो 25% प्रॉफिट से बेच रहा है। तो फ्रेंड्स हम मेथड 1 जब लिखेंगे, मेथड 1, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए टोटल मान लीजिए 2 वो सोल्ड कर रहा है, ठीक है, 3 अनसोल्ड है, और टोटल कितने हैं फ्रेंड्स 5 दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो ये जो 2 बिक रहा है हमारे पास, ये कितना है, ये 25% के प्रॉफिट पे बिक रहा है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 50%। और फ्रेंड्स ये हमें नहीं दिया हो, ये मान लीजिए X% है, ये जितना भी समझना हो आप समझ लीजिए, मतलब वेरिएबल के टर्म में, ताकि हमको आसान। और ओवरऑल पे फ्रेंड्स वो कितना है 19% प्लस 19%, ठीक है प्लस, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 95% हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप गौर करिए,
ये 45% हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप गौर करिए, इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो 45% आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ये जो यहाँ आता है इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो 45% डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15% आपका यहाँ पे जो आएगा वो 15% आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास 15% आंसर हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स उसके बाद देखिए नेक्स्ट मेथड क्या होता है, नेक्स्ट मेथड भी कुछ इसी प्रकार का होता है, बस समझने की बात है। देखिए मेथड 2 डालिए आप सबसे पहले, मेथड 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, एवरेज वाली अप्रोच, ये रेशो वाली है, रेशो, और ये एवरेज वाली है। ठीक है, एवरेज वाली में क्या है फ्रेंड्स, देखिए दो प्रोडक्ट तो वो 25% के हिसाब से बेचता है प्रॉफिट पे। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकियों का वो जानता ही नहीं है कितने पे बिकेंगे, ओवरऑल रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए इसको 3% ऐसे करके, और उसके बाद फ्रेंड्स ओवरऑल कितना है, देखिए 5 दिया, वो 5 बिकता कितने पे, ओवरऑल पे मिलता कितना है उसको 19%, तो ये कितना हो गया 95% हो गया, ये 50% हो गया, ये 3x% हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ इसको अगर माइनस करेंगे तो ये 45% हो जाएगा, ये 3x% ही रहेगा, और x% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 15% आ जाएगी, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो आपने देखा कितना जल्दी ये प्रोसेस अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और किया जा सकता है एग्जाम में, चाहे आप इससे करें चाहे इससे करें। फ्रेंड्स अभी मैं आपको इसका मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला मेथड भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मेथड 3 में क्या होगा, मेथड 3 मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला मेथड है, मेथड 3 आप डाल लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए फिर वही लिखने का तरीका ऐसी रखिए। देखिए 2 सोल्ड हो रहा है, ठीक है, 3 अनसोल्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें पता है। जो 2 सोल्ड है फ्रेंड्स उसका प्रॉफिट परसेंट 25 दिया हुआ है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट हमको 19% दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 19% के बाद वो हमसे पूछ रहा है ये वाली वैल्यू, ठीक है, कि ओवरऑल वो कितने में बिके, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम इसको x% मान लें। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 6, मान लीजिए ये 6%, 3 की वैल्यू फ्रेंड्स 6% आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप गौर करिए 3%, है कि नहीं, ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए ये 2% हो जाएगा, 2%। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा, देखिए 6% हमारे पास आ रहा था यहाँ से, इंटू 2 करने से, और इंटू 2 इसमें कर देंगे अगर, तो ये कितना 4% हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए 4% करने के बाद मैंने आपसे कहा ना इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ तो बड़ी टर्म है, तो फ्रेंड्स ये जब इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 15% आ जाएगा, और यही फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना इजीली हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बस ये है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी है तो। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक फ्रेंड्स मैं कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम लूँगा आपसे करने के लिए, कारण ये है कि उसके थ्रू भी एक कॉन्सेप्ट जनरेट होगा जो आपको समझना जरूरी है इस लेवल पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके एक बार करने की कोशिश करिएगा। वो ज़रूरी इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि जब आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन के आगे सारे कॉन्सेप्ट्स तो फेल हो जाते हैं, तो इसमें अप्रोच कैसे डेवलप की जाए। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन अब मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया हो तो। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या कह रहा है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑन एन आर्टिकल इज डबल। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सेलिंग प्राइस डबल हो जाती है और प्रॉफिट विल गेट ट्रिपल हो जाता, फाइंड ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट। तो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा वो हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें क्या अप्रोच है लगेगी, मैं आपको बताता हूँ। एक तो फ्रेंड्स आप ऐसे ये तो समझते ही हैं आप फ्रेंड्स, देखिए सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है कि नहीं, ये तो आप जानते ही हैं, खूब अच्छी तरह जानते हैं इसको। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद क्या है आपके पास, देखिए पहले प्रॉफिट है, फिर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ओल्ड न्यू लिख लीजिए जो हम नया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल। मान लीजिए सेलिंग प्राइस 1 था, ठीक है, न्यू में डबल हो गया, ठीक है, अब जो है वो डबल हो गया। अब फ्रेंड्स प्रॉफिट कितना कह रहा है, प्रॉफिट विल गेट ट्रिपल। प्रॉफिट मान लो 1 था तो वो ट्रिपल हो गया,
आप यहाँ से गौर करिए, प्रॉफिट ट्रिपल हो गया। ठीक है, फाइंड ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट हमसे निकालने को कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसमें करेंगे क्या, देखिए यहाँ के बाद इस क्वेश्चन को करना कितना मुश्किल आपको दिखेगा, मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अब हम यहाँ करेंगे तो करेंगे क्या। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स एक तरीका होता है, मैं इतना जानता हूँ कि अगर हम, आप गौर करिए, मान लीजिए सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए इस फॉर्मूले से ये चीज़ निकाल सकते हैं। तो हम एक चीज़ जान सकते हैं फ्रेंड्स कि ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो है फ्रेंड्स ये तो फिलहाल अभी अकेली क्वांटिटी है। तो इस फॉर्मूले से एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग हम ये डेवलप कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो होगा फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम के लिए वो दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, तो हम कॉस्ट प्राइस सेम लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब वो एक बड़ी दिक्कत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम उसमें करेंगे क्या, देखिए कुछ नहीं करना हमको, हम कॉस्ट प्राइस लाने के लिए सेम क्या करेंगे, मान लीजिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हम 1 ले आएंगे, कॉस्ट प्राइस वही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए मान लीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से इस फॉर्मूले से आप क्या समझ सकते हैं, देखिए इस फॉर्मूले से सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट अगर कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ आप कॉस्ट प्राइस ऐसे करके कॉस्ट प्राइस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी कॉस्ट प्राइस 1 आ जाएगा, आप गौर करने की कोशिश करिए। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स, आप गौर करिए, प्रॉफिट परसेंट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट परसेंट हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, हमेशा बेस मान के उसको। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट जो होगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट परसेंट वो क्या होगा, देखिए 1 पे 1 का प्रॉफिट है, 1 पे 1 का प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा, 100% प्रॉफिट उसको हो रहा है उस पर। मतलब आप समझ सकते हैं 100% प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अगर फ्रेंड्स वो कॉस्ट प्राइस उसकी 1 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ दे रखा है, देखिए कॉस्ट प्राइस 1 है तो सेलिंग प्राइस 2 है, और इसी में देखिए फ्रेंड्स 100% का। ठीक है, फाइंड ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट 100% आ गया आपके पास। ठीक है फ्रेंड्स, अगर न्यू कहा होता तो फ्रेंड्स यहाँ वाले से कैलकुलेट कर देते। तो आपने देखा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के थ्रू कितना बेसिक कॉन्सेप्ट जो डिस्कस नहीं किया गया था वो भी यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।